सभी कर्मचारियों को जो भी मेरे साथ जुड़े हैं डीटीसी से रिटायर्ड, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ऋतु मुंजाल आप सभी डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच में आज फिर मौजूद हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज है दिनांक 18 जनवरी 2023 और आप सभी से मैं कहती चली आ रही हूँ कि लगातार आप सभी की पेंशन आपके खातों में आएगी और आपका जो एरियर का पैसा है वो भी आपको मिलेगा। साथ में आपकी मेडिकल सुविधाएं जो कि कैशलेस होनी चाहिए वो भी होंगी। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को और इस कार्य को करने के लिए संघर्षशील हैं। तो इसी के चलते ही मैं आपको आज जानकारी दूं कि मेरी जो बातचीत एलजी ऑफिस में चल रही थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ग्रीवियंस पोर्टल पर जाके एलजी साहब के जो रजिस्टर किए थे मुकदमे और ग्रीवियंस नंबर लिए थे वो सभी अंडर प्रोसेस दिखाए जा रहे हैं अभी। क्यों मैं पहले उन्हीं की बात कर लूं, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है उसकी जानकारी मैं पहले आपको दे दूं और बाद में बता दूं कि विभाग क्या कहता है। एलजी ऑफिस में मेरी क्या बातचीत हुई है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में क्या बात हुई है, और वो बातचीत जो हुई है उसके मुताबिक भी फंड अकाउंट में सबके जो आना है पैसा वो एलजी ऑफिस से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा रिलीज़ होना था वो हो चुका है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास फाइल चली गई है। जैसा कि मैं आपको अपने स्क्रीन को शो करते हुए दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार। आप सभी जो भी डीटीसी कर्मचारी हैं वो परेशान हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये मैंने एक कंप्लेंट डाली थी। इसका ग्रीवियंस नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ये है। और साथ साथ इसमें मैंने 300 जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन के लिए रजिस्टर किया था। और इसमें ये डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली और उनके एक्शन जो मैंने इसमें लिखा था कि पेंशन में काइंडली बी रिलीज्ड एंड ऑल्सो प्रीवियस एम्यूलमेंट्स be released with benefits of all DTC staff and members. All are eligible for pension and for the sake of humanity investigate the scam. Incoming call from Balbinder News identified by Truecaller. Present DTC department with all your helping behavior for granting and releasing the pension arrears and of retired employees of DTC. ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसमें आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये जो स्टेटस है वो रीओपन दिखा रहा है और अभी ये एक्चुअल पोजीशन चल रही है। और इसके बाद आपको मैं अगला दिखा दूँ। एक लेटर मेरे पास ये रिसीव हुआ है जो कि ये विनोद चोपड़ा जी का है, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन टू डीटीसी पेंशनर के रिगार्डिंग है। प्लीज़ रेफर टू योर ग्रीवियंस नंबर सो एंड सो। ये ग्रीवियंस नंबर है विनोद जी का। उनको ये लेटर रिसीव हुआ है 15 तारीख को, 15/1/2024। और इसमें ऑनलाइन थ्रू लिसनिंग पोस्ट जो हमने लेटर जैसे डाले हैं सबके पास इस तरह का एक लेटर आएगा। और लेकिन इस लेटर में जो लिखा है वो ये है कि इन दिस कनेक्शन इट इज़ सबमिटेड दैट पेंशन इज पेड टू डीटीसी पेंशनर्स आफ्टर रिसीविंग द फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड फंड्स फॉर पेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ अगस्त 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट। द पेंशन कुड नॉट बी रिलीज्ड एज and when the funds are received from GNCT the pension will be released. This issue with approval of competent authority. ये लेटर भी एक मेरे पास आया है और ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसके साथ साथ जो डिटेल मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है, जैसे कि हमारे डीटीसी के ही कर्मचारी हैं जिन्होंने ये बात लिखी है कि सभी भाई बहनों को नमस्कार। ये हमारे विजेंद्र जी हैं डीटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉय, जो ये कहते हैं कि सभी चिंता कर रहे हैं लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं महीने 1.5 महीने से पहले आपको पेंशन की संभावना होने की तारीख 25 जनवरी कई बार बता चुका हूँ। 25 जनवरी तक साहस और विश्वास बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, ठंड से बचे रहिए। आप सभी का धन्यवाद। और एक मैसेज और है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। इसमें भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं और उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे कि 17/4 को दिल्ली डीटीसी की जो पेंशन वेलफेयर फोरम है उसने 17/1/24 को ये लेटर लिखा है
साथियों, जैसा कि मैंने 5 जनवरी 2023 को 24 को मीटिंग में बताया था कि डीटीसी से पैसे की डिमांड फाइल जो है 28/12/23 को STA में गई है, परंतु साल की आखिरी तारीख होने के कारण काफ़ी कर्मचारी अधिकारी छुट्टी पर होने के कारण 2/1/24 को ये फाइल पुटअप हुई तथा 9/1/24 को STA से दिल्ली सचिवालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को भेजी गई। इसके बाद फाइनेंस वालों ने प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेजी थी और 15/1/24 को फाइनेंस सेक्रेटरी से जो बात हुई, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग साहब से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि फ़ाइल फाइनेंस में चली गई है। तब मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री तथा MD DTC को मेल कर पेंशन का पैसा अतिशीघ्र रिलीज़ कराने के लिए निवेदन किया। 16/1/24 को डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस से बातचीत हुई और कहा गया कि फ़ोन पर बात करके 9/1/24 तक फ़ाइल उनके पास आई है, इसलिए मुख्यमंत्री को दोबारा भेजी गई है। मेल का हवाला दिया तो बताया कि पेंशन का पैसा जल्दी रिलीज़ कराने के लिए सिफारिश करें। तब उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात की। उपरोक्त बात में 17/1/24 को हम लोग दिल्ली सचिवालय में जाकर फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले। डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस 12:30 बजे फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दी। इस प्रकार उम्मीद है कि 18 तारीख को फाइल STA में चली जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज 18 तारीख ही है और जहाँ से पैसा रिलीज़ होने के आदेश होंगे, इसलिए हमें अंदाज़ा है ये अगला सप्ताह लग सकता है। तो साथियों, हमें पता है कि अब पेंशन सब लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, परंतु हम अपने काम में लगे हुए हैं। हमारी आपकी सोच के अनुसार काम नहीं होता है। फिर भी यदि आप लोगों में से कोई साथी हमारी गलती मानता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि लोग कहते हैं उनका काम कहना है। तो ये इस तरह से मैसेज आ रहे हैं और आपको इसी जानकारी के साथ और बता दूं कि आप सब अच्छी तरह जानते ही हैं कि हम लोग जिस तरह से DTC के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, LG साहब से भी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भी 3 दिन लगातार मैंने बात की है। उन्होंने पहले मुझसे सोमवार तक का समय मांगा था और आज थर्सडे हो गया है, वीरवार। मंगल को भी मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी जो आपने नए पोर्टल्स रजिस्टर किए हैं उसमें 15 दिन का समय लगेगा। और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो नवंबर में ही रजिस्टर कर दिया था और 300 कर्मचारी जिनकी जो VRS लेकर रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके खातों में अभी तक पैसे नहीं पहुँचे हैं, जो कि प्रॉमिस हुआ था कि हाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। और तो उन्होंने मुझे बताया कि फंड हमने रिलीज़ कर दिया है, फ़ाइल जा चुकी है। जैसा कि मैंने आपको मैसेज पढ़ के सुनाया, कुछ वेलफेयर फोरम के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। तो आप लोगों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और लगातार आप फ़ोन पर जानकारी लेना चाहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ रहे हैं कि मैम नई वीडियो बनाकर डालो। देखिए, वीडियो बनाकर डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी हाथ में होनी तो चाहिए, कोई पुख्ता सबूत हाथ में होना तो चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप लोग परेशान हैं, परेशानी की हालात से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं और चाहते हैं कि पेंशन खातों में आ जाए। और यही मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों की जो रिटायरमेंट का पैसा है, जो पेंशन का पैसा है, वो आप लोगों के खातों में जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए और आपको जीते जी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, डेट मैंने अगर मैं कोर्ट्स की बात करूं तो कोर्ट्स में डेट जो है लंबी हैं, जिसमें हमने इंक्रीमेंट की एप्लीकेशन लगाई हैं और उसमें DTC की जो पेंशन वाला जो मैटर है हमारा, JS मल्होत्रा वर्सेस DTC, इसमें इम्प्लीमेंट की जो एप्लीकेशंस लगनी है उसमें आप डेट नोट कर लीजिए। अगर ये काम हो जाता है 25 तारीख 26 तारीख जो कि मान रहे हैं हम लोग कि पेंशन आ जाएगी और पैसा सबके खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो तारीख 25 से 26 है, यानी 26 जनवरी से पहले। मैं अभी कोई खुशी जाहिर नहीं करूँगी, मैं कोई अभी आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगी, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बार झूठे आश्वासन लेकर और झूठी बातें सुनकर परेशान हो चुकी हूँ और जितने भी कर्मचारी हैं वो भी सभी परेशान हैं। अब मैं चाहती थी कि मैं वीडियो तब बनाऊँ जब आपके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसलिए मैं रुकी हुई थी।
और लेकिन मजबूरी ये रही कि आप सब कर्मचारियों में से जो अभी जुड़े नहीं हैं साथ में, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ रहे हैं कि हमारी पेंशन कब तक आएगी, कब तक एरियर का पैसा ट्रांसफ़र होगा और कब हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो कैशलेस मिल पाएंगी। तो उसके लिए मैं बता दूं, मैं सबसे पहले इसकी बात नहीं करूंगी जहां से काम जल्दी हो रहा है और हम लगे हुए हैं, उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। मैं कोर्ट की डेट आपको बता देती हूँ। कोर्ट की डेट हमारी 7 फरवरी की है, हाई कोर्ट की डेट है, जिसमें जस्टिस कामेश्वर राव चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट जस्टिस, और उनके साथ डबल बेंच में ये मैटर लगा हुआ है, इसको वो सुन रहे हैं। और इसमें 7 फरवरी की डेट है। और जो डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों के मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है जहाँ तक, उसमें हमारी जो डेट है वो 22 मार्च है। 22 मार्च की डेट है। उससे पहले ही आप लोगों की मेडिकल सुविधाएं हो जानी चाहिए, जहाँ तक मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से भी उम्मीद है। और मुख्यमंत्री जी तथा एलजी साहब, जिन सबको हमने अपने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। डीटीसी मेडिकल स्कीम के लिए जो सुमोटो लिया था हाई कोर्ट ने, उसमें आपकी 22 मार्च की डेट है। पहले तो आप ये 2 डेट नोट कर लीजिए, एक 7 फरवरी और एक 22 मार्च। ये कोर्ट की डेट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो इम्प्लीड नहीं हुए हैं वो थोड़ा वेट कर लें। इस डेट तक हमारे पास जो ऑलरेडी कर्मचारी हैं, हम उनकी इम्प्लीडमेंट लगा रहे हैं। उसके लिए आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं या आपको नहीं बुलाया जा रहा है। हाँ, ज़रूर मैं 1 या 2 एम्प्लॉयज़ को बुलाऊंगी अपने पास, जिनकी हमें ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ मैं आपको लिंक शेयर करूंगी कोर्ट का, और आप कोर्ट का लिंक खोल के उस दिन की प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। और वो हम लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर करेंगे, जो हमारा डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों का ग्रुप है उसमें डालेंगे, और उसमें ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर करूंगी, लेकिन वो उस दिन करूंगी जिस दिन की डेट है, यानी कि 7 फरवरी और 22 मार्च। और अब हम आ जाते हैं एलजी पोर्टल पर रजिस्टर हुए हमारे जितने भी ग्रीवेंस हैं डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को लेकर, चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हों, चाहे वो डिस्पेंस हुए हों और डिस्पेंस के चलते उनको जॉब से वंचित किया गया हो और उनको रिटायर कर दिया गया हो, या फिर वो पूरी सर्विस करके रिटायर हुए हों, उनके लिए भी। तो जितनों ने भी एलजी पोर्टल पर जाकर रजिस्टर किया था, उन सब की जानकारी वहाँ पहुँच चुकी है और सारी ग्रीवियंस रजिस्टर हो चुके हैं। सब अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, अगर मैं ऑनलाइन स्टेटस की बात करती हूँ। और जहाँ तक मेरी बातचीत जो हो रही है एलजी ऑफिस में, मैंने 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई बार बात की है। एक बार उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मंडे तक वेट कर लीजिए। मंडे तक वेट किया। मंडे को मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मंडे पूरा दिन शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था और उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने आपको बताया था कि फ़ोन भी बहुत मुश्किल से उठाते हैं। फिर मेरे पास कुछ कर्मचारी डीटीसी के ही आए हुए थे, जिनको मैंने समझाया, बताया कि अभी ये स्टेटस चल रहा है, और कुछ के ग्रीवेंस अभी रजिस्टर नहीं थे, उनको करने में व्यस्त रही। फिर उसके बाद मंगल और बुधवार को भी हम लोग कोशिश करते रहे बातचीत करने की। तो एलजी ऑफिस से तो कहा गया कि फंड रिलीज़ करके हमने फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट से डीटीसी को भेज दी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को। अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास फंड भी है, उनकी फाइल भी है, और हमारे जो ग्रीवेंस पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं वो भी हैं। साथ में जो हमारी 300 साढ़े 300 कर्मचारियों की पेंशन्स की ऑलरेडी एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल डिटेल्स, आप जिसमें आपका टोकन नंबर, आपका बैच नंबर, आपके वीआरएस के डॉक्यूमेंट्स, आपके रिटायरमेंट के पेपर्स और रिटायरमेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस आपकी, साथ में आपका अकाउंट नंबर, आपके खाते की पासबुक की कॉपी, और आपका जितना भी दस्तावेज़ आपने मुझे दिए हैं और हमारे साथ फाइलें बनवाई हैं, अलॉन्ग विद कंप्लीट डिटेल, आपके पासबुक की डिटेल और आपकी अकाउंट्स की जानकारी, सब मैंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को ऑलरेडी भेज रखी हैं। एलजी ऑफिस में भी भेजी हुई हैं। तो जो भी समय अभी लग रहा है, 25 से 26 तारीख का समय इन्होंने दोबारा मांगा है, और यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्पर्स करने में पैसे की दिक्कत आ रही थी क्योंकि कर्मचारी भी ज़्यादा हैं और फंड जो है वो लिमिटेड मिलता है। मैं आपको उम्मीद दे दूं और ये बात क्लियर बता दूं कि जिनकी 5 महीने 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है, उनका पैसा भी आएगा अकाउंट में और इकट्ठा ही आ जाएगा।
25 से 26 तारीख तक हमें उम्मीद है कि आपका पैसा डिस्पर्स कर दिया जाएगा। और वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारियों को भी यही उम्मीद दूंगी कि आप लोगों की फाइल भी ऑलरेडी रिकॉर्ड पे हैं, आपके सारे ग्रीवेंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आपके खाते में भी पेंशन आपकी ज़रूर आएगी, आपको पेंशन मिलेगी। और जहाँ तक रही बात हायर पेंशन के लिए जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जिनके रिजेक्ट हो गए थे, उनको एक बार दोबारा देखना होगा कि वो कैसे अपना दोबारा पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, या फिर वो अपनी फाइल बना के कोर्ट में लगाना चाहते हैं, उसके लिए वो डिसीजन लेंगे। पर अभी हमें देखना ये होगा कि इस 25 से 26 तारीख के बीच में अगर आप लोगों के खातों में पैसा आ जाता है और आपको पेंशन मिल जाती है 5-6 महीने की जो रुकी हुई है वो भी, और बाकी के कर्मचारियों की जिनकी कई सालों से अटकी हुई है वो भी, क्योंकि इनको हिदायत दी गई है कि जब तक आपका पैसा आपके खातों में नहीं आएगा, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि आप जल्दी से जल्दी जितने भी मैटर डीटीसी से संबंधित हैं, कोर्टों में पेंडिंग है, उन सारे मैटर्स को आप विड्रॉ कर लीजिए या फिर उनको सेटल कर दीजिए और इन सब के पेमेंट्स इनके खातों में भिजवा दीजिए। नहीं तो डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर इनके ऊपर जुर्माना लगेगा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऊपर, और इनको खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही फाइनेंस सेक्रेटरी को भी तलब किया हुआ है हाई कोर्ट ने, और वहाँ पे भी डबल बेंच में मैटर है जिसमें सू मोटो लेकर आपकी मेडिकल सुविधाओं के लिए आप जो कैशलेस होने जा रही हैं, और वो बहुत जल्दी कैशलेस हो भी जाएंगी। और मेरे ख्याल से अगर आप एक बार कोई बीमार हैं या तकलीफ़ में हैं तो एक बार आप हॉस्पिटल में जाके अपना कार्ड देकर चेक भी कीजिए कि आपको CGHS के पैनल पे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो CGHS के नॉर्म्स के हिसाब से आपके इलाज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रही बात कैशलेस होने की, उसकी कंफर्मेशन जो नोटिफिकेशन अगर मेरे पास आएगा मैं तभी आपको वीडियो बनाकर पूरी डिटेल और पूरी जानकारी दूंगी। अभी मैंने सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई है और आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई है कि 25 से 26 जनवरी तक ये टाइम मांग रहे हैं, और काम चाहे स्लो हो रहा है या किस स्टेज पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको पता करने के लिए अभी हमें थोड़ा सा बार और करना पड़ेगा। और अभी ठंड का समय है, मैं जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं और बुज़ुर्ग हैं उन सबसे निवेदन करूंगी कि आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और ज़्यादा परेशान होने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेंशन का काम कंटिन्यू चल रहा है, हम लोग एक दिन भी खाली नहीं बैठे हैं, लगातार आपके काम को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मालिक ने चाहा तो बहुत जल्दी आप सबके खातों में पेंशन भी आएगी, आपका एरियर का पैसा भी आएगा, और कहीं कोई फाइल रुकेगी तो हमारे पास नोटिफिकेशन भी आएगा। मेरा भी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, वो रीओपन जो मेरा केस हुआ है वो भी अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। तो अंडर प्रोसेस का मतलब है इनको और समय देना चाहिए। डिपार्टमेंट्स सरकारी है और आप जानते हैं सरकारी काम किस तरह से होते हैं, होने को तो वो विद इन अ डे भी हो सकते हैं, रातों रात भी आपके खाते में पैसे आ सकते हैं, आपको पेंशन मिल सकती है और आपको मिलेगी, ये तो आपका अधिकार है। इसके लिए आपको परेशान होने की या बार बार मैसेज करके ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि पेंशन कब तक आएगी। उम्मीद है जल्दी से जल्दी आ जाए। मुझे मालूम है आप लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा आए, लेकिन जो समय लग रहा है उस समय की बाध्यता को मैं भी नहीं काट पा रही हूँ और कोई भी नहीं काट पा रहा है। ये क्यों सरकार डिले कर रही है, क्या पता ये राजनीतिज्ञ जो हैं ये इलेक्शन के चलते डिले कर रहे हैं, इनकी आपसी रंजिश है दिल्ली सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या पॉलिसीज़ के बीच में घपला चल रहा है जिस वजह से ये समय लग रहा है, और ये भ्रष्टाचार ही है जिसकी वजह से ये चीज़ें आड़े आ रही हैं। वरना तो जब ऑटो कर्मचारी जो हैं यानी जो ऑटो चालक हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनके खाते में रातों रात इलेक्शन से पहले केजरीवाल साहब ने लॉकडाउन के टाइम पे 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए थे, और जितने भी किसान हैं उनके खातों में लगातार बिना कहे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जब 3,000 हो 2,000 हो जाता है। ऐसे ही जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी कहीं ना कहीं 2,000-2,500 आपके खातों में आती है। पर ये समस्या समझ नहीं आ रही है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं DTC के, उनका पैसा जो 5-6 महीने से रोका है वो क्यों रोका है, कारण पकड़ में नहीं आ रहा है। फंड की कमी बताई जा रही थी, अब 650 करोड़ रुपए रिलीज़ हो गए हैं, उसके बाद तो फंड की कमी नहीं है, और उम्मीद करती हूँ कि ये पेंशन जल्दी दे देंगे। मेरी ये वीडियो उन कर्मचारियों के साथ साथ, उन परिवारों के साथ साथ LG साहब के लिए भी है
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के लिए भी है, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर के लिए भी है, मुख्यमंत्री साहब के लिए भी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए भी है, चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए भी है, और चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जो और जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो पेंशन सेल के अधिकारी हैं या पेंशन कमिश्नर हैं, उनके लिए भी है कि आप लोग पेंशन का पैसा रोके ना, इन डीटीसी कर्मचारियों का हक मारे ना। अगर आपके पास फंड आ गया तो जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दीजिए, चाहे आप मीडिया में दे दीजिए, न्यूज़पेपर में दे दीजिए, या फिर आप अपने नोटिफिकेशन जारी कीजिए और हम उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, और हमारे जो ग्रीवियंस है जल्दी से जल्दी सेटल कीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत बुरा चल रहा है, सभी पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, और जो इनका हक बनता है अगर वो भी सरकार इनसे छीनेगी और इनको नहीं देगी तो इसका खामियाजा आने वाले टाइम में सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं आप सभी जितने भी कर्मचारी हैं, साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं, सबसे निवेदन करूंगी कि समय पे काम कर दें, और कर्मचारियों से कहूंगी कि थोड़ा और सब्र करें। 25 से 26 तारीख भी कोई दूर नहीं है। जब इतना समय निकाल दिया, इतना बुरा वक्त देख लिया, तो कुछ समय और सही। आपकी बेटी हूँ, आप लोगों के लिए काम करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं मेहनती लड़की हूँ, आपको अच्छी तरह पता है। मेहनत करके खाना जानती हूँ, कमाना जानती हूँ, और रोटी बनाना भी जानती हूँ और रोटी कमाना भी जानती हूँ। और आप चाहती हूँ कि आप सब भी अपने पैरों पे खड़े हों, इन बच्चों को भी आगे बढ़ाएं और इनका फ्यूचर बनाएं, और आप अपनी पेंशन और अपने अधिकारों से वंचित ना रहें। उसके लिए मैं संघर्षशील हूँ, लगातार कर रही हूँ, और ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आप भरोसा रखें, हौसला बनाए रखें। अब इतने दिन सब्र किया है तो थोड़ा और सही। तो 25 से 26 तारीख के बीच में जो भी स्टेटस होगा हम पहले चेक करेंगे। मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और मैं सोच रही थी कि पहले मेरे पास पुख्ता सबूत आ जाएं, क्योंकि मेरे पास जो ग्रीवेंस रजिस्टर हुए हैं उसका लेटर भी यही आया था कि पेंशन का फंड अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। लेकिन जब परसों मेरी बात एलजी साहब से हुई तो उन्होंने कहा कि हमने फ़ंड रिलीज़ कर दिया है, फाइल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में चली गई है। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जब मेरी बात हुई है डीटीसी में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, विभाग में, तो उन्होंने कहा कि मैडम फंड आ गया है, फाइल आ गई है, बस हम डिस्पर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा अंडर प्रोसेस है, हमें कर लेने दीजिए, हम आपको बहुत जल्दी पैसों के साथ ही जवाब देंगे जब इनके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो 1-2 दिन का समय और लग रहा है। आज हो गई है तारीख 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 1 हफ्ते का समय है करीब। उम्मीद है जल्दी से जल्दी आप लोगों के खातों में पेंशन आ जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपके खातों में पेंशन आ जाती है, आपका एरियर का पैसा आ जाता है और आपकी कैशलेस सुविधाएं हो जाती हैं, तो आप धन्यवाद ज़रूर करेंगे और आशीर्वाद ज़रूर देंगे, और हम लोग इसी तरह से एक साथ जुड़े रहेंगे, और जिस तरह से हमने इतने दुख बांटे हैं हम खुशियाँ भी बांटेंगे, और मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी मेरे पास आती है पहले तो, या फिर आपके पास आती है तो, तभी हम दोबारा बात करेंगे। ऐसे बार बार मैं ना तो हर कर्मचारी को जवाब दे पाऊंगी, ना उनके बच्चों को दे पाऊंगी, और ना ही मैं कोई झूठी तसल्ली देकर आप लोगों को आपके दर्द को और बढ़ाऊंगी। मैं चाहूँगी कि आप पहले पैसे आपके खाते में आ जाएं, आपको ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद ही बातचीत की जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए आप सभी से निवेदन यही है कि आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप लोग सही रहेंगे, इस टाइम पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी मम्मी जो हैं, मेरी मदर, उनकी भी तबीयत ख़राब है, उनके भी शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द हो रहा है, उनसे भी काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही सभी बुज़ुर्गों के साथ ये सर्दी में समस्याएँ चल रही हैं। तो इसका आप इलाज करें और अपना ढक के रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, अच्छे कार्य करें और अच्छी बातें सुनें, समझें। और ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव होने से भी बात बिगड़ जाती है। ज़रा सा भी हम बुज़ुर्गों को कोई बात ऐसी कह देते हैं जो उनके दिल को लग जाती है, उससे भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप सभी बच्चों से भी निवेदन है कि आप लोग इस तरह की कोई कड़वी बात ना करें, और अच्छे से अपने माता पिता का, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और पेंशन की उम्मीद है कि आ जाएगी खातों में। डोंट वरी, आप चिंता ना करें, भरोसा बनाए रखें, और बहुत जल्दी हम खुशी की और खुशखबरी के साथ आपके खातों में पैसे के साथ ही बातचीत करेंगे। ठीक है जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।